हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन मेड विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्या करेंगे, क्लास 12th मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि कल जो आपका क्या है, सीबीएसई बोर्ड ने आपका सीज़न 2022 और 2023 के लिए सिलेबस क्या कर दिया, आपका न्यू सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो क्या उसका हमें सिलेबस अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ के सिलेबस हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, कौन सा टॉपिक कितने नंबर को कवर करता है और कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो क्लास 12th के आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो इसको क्या एकदम सीरियस रहना है आपको कि हाँ क्या क्या टॉपिक पढ़ना है हमें और कौन सी टॉपिक जो ज़्यादा नंबर को कवर करता है उसको पहले हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है। हम सिलेबस के जो भी पढ़ने का हमारा जो कंसेप्ट होना चाहिए इस तरीके से होना चाहिए ताकि हमें नंबर अच्छा गेन करना है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब क्या होता था स्टूडेंट, प्रीवियस थोड़े सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका पिछले वाला सेशन जो था आपका 2021 और 2022 का, ठीक है, तो पेपर होने वाला है अभी 24 तारीख से, 24 या 25 तारीख से स्टार्ट है, उन लोगों का पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो उनका सेशन में क्या था, क्या हुआ, टर्म 1 और टर्म 2 दो एग्जामिनेशन दिया गया। टर्म 1 जो क्या था आपका MCQ पैटर्न पे हुआ, जिसमें आधा सिलेबस उठा के उसमें दे दिया। टर्म 2 जो अभी होने वाला है 25 के बाद, 25 अप्रैल के बाद, टर्म 2 में क्या होगा, आधा सिलेबस जो बचा हुआ सिलेबस है उसको उठा के टर्म 2 में दे दिया। टर्म 1 MCQ करा दिया, टर्म 2 सब्जेक्टिव करा दिया। ठीक है, ये पहले वाला सेशन का पैटर्न चल रहा था। लेकिन इस बार जो आपका जो न्यू पैटर्न रिलीज हुआ है आपका 2022 और 2023 बैच के लिए, उसने पूरा टोटली चेंज कर दिया है। चेंज कर दिया ये कि अब बोला है सीबीएसई बोर्ड ने हम एक पेपर कराएंगे, दो पेपर नहीं कराएंगे, एक पेपर कराएंगे जो आपका होगा मार्च में, जो मार्च अप्रैल में होता है लास्ट वाला पेपर, वो वाला पेपर होगा। एक पेपर होगा 3 घंटे का होगा, वो 80 मार्क को कवर करेगा। और देयर इज़ नो सिलेबस डिवाइड होगा कि नहीं यहाँ से यहाँ तक सिलेबस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा होल सिलेबस जो आपका है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक आपका NCERT बुक में जो दिया है, या जो RD में पढ़ते होंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 24 तक, 24 दिया है क्या, आगे भी है, 24 नहीं होगा, बहुत होगा, 33 होगा, 33 चैप्टर होगा RD शर्मा में। तो अब वो टोटल क्या होगा, उठ के एक पेपर में आएगा। क्या होगा, एक पेपर में आएगा। तो अब बच्चों का क्या होगा, पहले तो बहुत मज़ा मार लिए हैं, जो हो गया उनका तो बहुत बढ़िया है, आधा ही पढ़ के पास हो जाएंगे। लेकिन अब जो आगे वाले हैं वो फंस गए हैं। अब उनको पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्या होगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर लास्ट तक जो है, और वो पूरा 80 मार्क को कवर करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब तो क्या होगा, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कौन सा सेक्शन कितना नंबर का वेटेज करता है, उसके बाद में थोड़ा और डिस्कस करेंगे कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे हमारा प्लानिंग रहेगा। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा यूनिट को देख लेते हैं कौन सा यूनिट कितने मार्क को कवर करता है। तो देखिए यहाँ पे और पूरा डिटेल जो देखना होगा तो मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा जो सीबीएसई बोर्ड ने आपका जारी किया है सिलेबस, वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड करके PDF अच्छे तरीके से वहाँ से देख लीजिएगा कौन कौन टॉपिक कौन कौन यूनिट में आ रहा है। ठीक है, उतना ही यूनिट पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो वो सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे यूनिट के बारे में बता दे रहा हूँ कि ये यूनिट इतना मार्क का वेटेज है इसका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 मैथमेटिक्स कोड 041। ठीक है, मैथमेटिक्स कोड क्या है, 041 आपका पेपर कोड है। ठीक है, सीजन 2022 से लेकर 2023 बैच के लिए क्या है, ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है, सिलेबस है आपका। पेपर 1 पेपर होगा 3 घंटे का, जो कवर करेगा मैक्सिमम मार्क 80 मार्क का। मैक्सिमम मार्क कितना होगा, 80 मार्क होगा। 20 नंबर क्या होगा आपका इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो स्कूल देता है, उसके वहाँ से मिलेगा। अब प्रैक्टिकल होता है ना, एक्टिविटी होता है, कुछ टेस्ट होते हैं, तो उसमें क्या होंगे, उस पर 20 नंबर वो स्कूल का देगा, वो स्कूल वाले दे देते हैं। ठीक है, सबको पता है स्कूल वाला क्या होता है, पर्चे थोड़ा बढ़ा लीजिएगा टीचर से, उसको थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट खिलाते रहिएगा, पसंद रहेगा तो क्या होगा 20 नंबर दे ही देगा वो। लेकिन एक्टिविटी करना पड़ेगा, वर्क तो करना ही पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि फ्री में चॉकलेट खिला दिए तो वो दे देगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, यूनिट पर डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपका फर्स्ट यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ से क्या होगा 8 मार्क का वेटेज है उसका, 8 मार्क का वेटेज है। एलजेब्रा 10 मार्क को कवर करेगा। एलजेब्रा में आ जाएगा आपका मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और वो जो एडजॉइंट ऑफ फेट निकालते हैं वो, या इन्वर्स मैट्रिक्स से निकालते हैं, ये सब एलजेब्रा में आ जाएगा। तो 10 नंबर का यहाँ तक कवर करेगा। कैलकुलस पोर्शन, लिमिट से लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन तक जितना जो आपका पोर्शन आता है वो कैलकुलस का आता है। लिमिट हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मैक्सिमा एंड मिनिमा हो गया। ठीक है, और इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया और फाइनाइट इंटीग्रेशन हो गया।
इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, वो क्या होता है, ये सारा जो चैप्टर है आपका कैलकुलस के पोर्शन में आता है, तो ये 35 नंबर को कवर करेगा। अगर जो बच्चा इतना पढ़ के चला जाता है, बस कैलकुलस ही पढ़ के चला जाएगा तो पास हो जाएगा, क्योंकि 80 में क्या ले आना है, हमें 33 मार्क ले आना है। 80 में कितना लेना है, 33 मार्क लेना है पासिंग के लिए, समझ रहे हैं बात को। तो कैलकुलस वाले पोर्शन पढ़ लीजिए, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लीजिए, 2 ये यूनिट पढ़ेंगे, काम खत्म, पासिंग मार्क के लिए हो जाएगा। लेकिन पासिंग नहीं करना, आपको टॉप करना है, समझ रहे हैं। तो बता दे रहा हूँ, जो जिसका ज़्यादा वीक होगा तो ये दोनों टॉपिक कवर कर लेगा तो हो जाएगा उसका। आते हैं 4th यूनिट पे, वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये 14 नंबर का होता है। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भाई साहब ये उड़ा देता है, पूरा स्पेस में ले जाता है आपको। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आते हैं, लेवल के आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। आपका आता है 5th पे लीनियर प्रोग्रामिंग, 5 नंबर का एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, 5 नंबर का आता है, ठीक है। ये आसान है, इसको कर लीजिएगा। 6 प्रोबेबिलिटी जो 8 नंबर कवर करता है। ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 80 नंबर। और इंटरनल असेसमेंट जो आपका 20 नंबर स्कूल से मिलता है, ये मिल जाता है सारे बच्चों को। ये टोटल कितना हो गया, 80 हो गया। कितना नंबर, टोटल कितना हो गया, 100 मार्क का। 100 मार्क का क्या होगा, आपका पेपर होता है, मतलब टोटल 4 नंबर में ही आपका मार्किंग होता है। समझ में आ रहा है बात। ये रहा आपका सिलेबस क्लास 12th मैथमेटिक्स कोड 041 का, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2022 से लेकर 2023 सीजन के लिए, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि पढ़ना कैसे है। अब देखिए, जो बच्चे बस बोर्ड एग्जामिनेशन तक सीमित रहना चाहते हैं, वो क्या करिए, अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं, एनसीईआरटी को चार्ट करिए। एनसीईआरटी को क्या करिए, चार्ट करिए। 2 से 3 बार क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए, उससे खत्म कर दीजिए। 2 से 3 बार रिविजन कर दीजिए एनसीईआरटी को। गारंटी है कि 90 अबव आ जाएगा आपका। 3 बार एनसीईआरटी को ख़त्म कर देंगे तो 90 प्लस तो कर ही लेंगे आपका मैथमेटिक्स में। लेकिन जो बच्चे क्लास 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, जैसे जेई के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कंपलसरी है, आर.डी. शर्मा उनके लिए बेस्ट है। आर.डी. शर्मा उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आर.डी. शर्मा क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आर.डी. शर्मा पढ़िए, साथ में एनसीईआरटी भी थोड़ा लगाते रहिए। आर.डी. शर्मा सारा कंसेप्ट में, आर.डी. शर्मा सारा आपका एनसीईआरटी कवर किया गया है। आर.एस. अग्रवाल का भी क्वेश्चन को कवर कर गया आर.डी. शर्मा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो क्या कर दिया है, आर.डी. शर्मा के एग्जाम्पल में दे देगा, कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे देगा। तो थोड़ा एनसीईआरटी वालों को ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि वो बोर्ड एग्जामिनेशन पूछता है, समझ में आ रहा है। तो आर.डी. शर्मा उनके लिए बेस्ट है जो आगे हायर स्टडी करना चाहते हैं, जेई के लिए या और भी एग्जामिनेशन के लिए, तो उनके लिए आर.डी. शर्मा बेस्ट है। तो आर.डी. शर्मा पढ़ना होगा तो डेली से आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ के लिए 3 घंटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स इन आर.डी. शर्मा। तो 3 घंटा कम से कम तो मैथ में देना ही पड़ेगा, अगर आर.डी. शर्मा आप ख़त्म करना चाहते हैं तब मार्च तक, ठीक है। तो 3 घंटा देंगे तो 2 बार आर.डी. शर्मा को आप निकाल देंगे एक साल में। एक बार निकाल दिए तो 100% है कि 90 प्लस तो कर ही लेंगे स्कोर, ठीक है। समझ में आ रहा बात। तो इस तरीके से टैक्टिक रखिएगा पढ़ने के लिए। और मैंने क्लास 12th का अपना क्या गया क्लास भी स्टार्ट कर दिया है इस चैनल पे, विकास मैथ एकेडमी पे जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए। हमने एक चैप्टर पढ़ा दिया है, ख़त्म ही होने वाला है लगभग। इक्विवेलेंस रिलेशन चल रहा है, रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, एक्सरसाइज 1.1 भी खत्म करा दिया, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होने वाला है। तो एक चैप्टर खत्म ही होने वाला है अब, ठीक है। तो हमने भी स्टार्ट कर दिया, जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ से कोई भी डाउट है तो वहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और आप भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि मैं आर.डी. शर्मा पढ़ाऊँ कि एनसीईआरटी पढ़ाऊँ, आर.डी. शर्मा को पढ़ाऊँ कि एनसीईआरटी पढ़ाऊँ। तो जिससे कमेंट होगा ज़्यादा, उसके हिसाब से क्या करूँगा, मैं उस बुक को रेफ़र करूँगा, ठीक है। साइड बाय साइड एनसीईआरटी भी क्या कर दूँगा, थोड़ा उसको भी मैं कंसेप्ट क्लियर करता चल दूँगा। तो आप वहाँ पे कमेंट करके जो बताइएगा आपको पढ़ना कौन सी बुक से पढ़ना है, आर.डी. शर्मा या एनसीईआरटी, ठीक है। और इस सिलेबस का मैं क्या कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको सिलेबस समझ में आए होंगे और सारे डिटेल समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए, ठीक है।